वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विजयकांत कलेक्शन। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अब हमने चाय पी ली है और ये देखिए चाय पी चुके हैं हम। अब हम जा रहे हैं छात्रा मार्ग की तरफ, हमारा जो कॉलेज है और जहाँ पे हमने बहुत टाइम बिताया। यहाँ भी पूरे यूनिवर्सिटी में हमने बहुत टाइम बिताया है, तो बहुत शानदार लाइटिंग है यहाँ पे, आप देखिए, और लाइव है यहाँ पे तो अरविंद बहुत है ना। तो अब हम वॉक कर रहे हैं, तो जैसे हमने फॉरेस्ट वॉक आपने देखी होगी सीरीज, ऐसे ही ये अब यूनिवर्सिटी वॉक है, ठीक है। तो बड़े अच्छे दिन हमने बिताए यहाँ पे, घंटों आर्ट की बातें करते हुए और कहाँ की यात्राएं हमने की हैं यहाँ पे। तो बड़ा ही अद्भुत समय था वो, इसलिए हम बार बार यहाँ पे आना पसंद करते हैं। बहुत दिनों बाद हम लोग इस छात्रा मार्ग पे ऐसे पैदल घूम रहे हैं। हाँ, बहुत दिनों बाद। और जो है ना दोस्तों, ऐसे घूमते रहना चाहिए, मैं आपको भी सलाह दूंगा, क्योंकि घूमने से एक तो हेल्थ अच्छी रहेगी हमारी, एक हम ज़्यादा अच्छे तरीके से बात कर पाते हैं। और अरविंद, तुमने भी देखा होगा कि जब हम वॉक करते हैं तब अलग तरह के टॉपिक हमारे होते हैं, जब गाड़ी में होते हैं तो अलग तरह के। तो गाड़ी में थोड़ा लग्जरी हो जाती है, थोड़ा आराम परस्ती हो जाती है। तो जब आपको लगे कि हम वॉक कर सकते हैं तो वॉक ही करिए आप, क्योंकि वॉक करने का आनंद जो है वो अलग है, और सब्जेक्ट अपने आप निकलता है हमारे अंदर से कि हम क्या बात करें। अब देखो, तुम्हें याद होगा कि जब हम नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट आते थे तो यहाँ पे ऐसी लाइट गिर रही है पत्तों पे, उसमें घंटों चर्चा तो होती थी। घंटों इस पे हम चर्चाएं करते थे कि आखिर ये लाइट जो है पत्तों पे गिर रही है, तो ये कैसे गिर रही है और इसका इफेक्ट कैसे आर्ट में रंगों के माध्यम से आए, है कि नहीं। तो ये बड़े अद्भुत क्षण थे। इम्प्रेशनिस्ट कलाकारों ने कैसे काम किए, हाँ, है ना, इम्प्रेशन ऑफ लाइट्स पे। तो उससे अलग और क्या प्रयोग की संभावनाएं हैं उस पर घंटों। अच्छा, दर्शकों को थोड़ा ये भी बता दो कि हम सबसे पहले हम किन आर्टिस्टों से, जो पोस्ट इम्प्रेशनिस्ट और इम्प्रेशनिस्ट जो फ्रेंच आर्टिस्ट थे, सबसे ज़्यादा किन आर्टिस्टों से प्रभावित थे हम? सबसे ज़्यादा जो मुझे याद है, मेरे ख्याल से अभी भी वही है, जिसमें सबसे ज़्यादा तो विंसेंट वैन गॉग था, जिसके जितने भी काम थे वो हमने डिस्कस किए, देखे, घंटों चर्चाएँ हुई। उसके बाद सेज़ान है, सेज़ा के काम की चर्चाएँ होती हैं। पॉल सेज़ान, ये सब फ्रेंच आर्टिस्ट हैं, वैन गॉग और पॉल सेज़ान और टूलूज़ लॉट्रेक, गोगा। तो इन पे कैंडेंस्की बाद में, और पिकासो, ये बहुत प्रोमिनेंट आर्टिस्ट आए जिन पे घंटों चर्चाएँ होती रही। और सबसे अच्छी बात यही है, ये मैं बोलता भी रहता हूँ, और मैंने एक दो इंटरव्यूज़ में भी मैंने ये बात बोले कि सबसे अच्छी बात ये है कि जो एक तो कला एक ऐसी चीज़ है जो सिखाई नहीं जा सकती, है ना। कला आप स्किल तो सीख सकते हैं बट कला नहीं सीख सकते। तो हमारा जो प्रोसेस था, क्योंकि हम सेल्फ टॉट आर्टिस्ट रहे हैं, और हमारी असली जो लर्निंग हुई है वो नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट में हुई है, घंटों एक पेंटिंग के सामने। तुम्हें याद होगा सैयद हैदर रज़ा की जब एग्जीबिशन हुई 1999 में, तो हम दोस्तों उस एग्जीबिशन को देखने के लिए एक दो महीना जाते थे, एक पेंटिंग के सामने घंटों बात करते रहते थे। और वही रियल प्रोसेस है कुछ चीज़ सीखने का और मौलिक सीखने का, ओरिजिनल। बिल्कुल। ये तो क्या है कि जैसे कविता पाठ होता है ना, ऐसी पेंटिंग होती है। पेंटिंग से सबसे पहले संबंध अपना जो संबंध है ना उसको स्थापित करना पड़ता है। आप देखते रहिए, और उसके मौन के जिस समय आप पाठ हो जाएंगे, जिस समय आप किसी भी चित्र के मौन के संसार में स्वतः प्रवेश पा लेते हैं, चित्र का जो असली जो रूप है, जो आयाम है, वो दिखता है, वो उभर का। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही कहा, है ना, बिल्कुल सही कहा, बहुत अच्छे। तो ये जो संयोग है, जो संबद्धता है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। कि हम कैसे उससे मित्रता स्थापित करें, कैसे हम उसका पार्ट हो जाए। देखने की जो कला है, देखना भी एक कला है, तो देखने का जो कला है उसका यही है, मुझे लगता है कि जो आधारभूत जो तत्व है वो यही है। तो आप कितनी
सहजता से आप उसके पार्ट हो जाते हैं, क्योंकि सहजता से आप चीज़ें हो जाती हैं। हाँ जी, अच्छा क्या बेच रहे हो बाबू? अच्छा ये जो है ये कुछ क्या नाम है? अरे नाम तो साहिल। और तुम्हारा? राजकुमार। राजकुमार है भाई। ये देखो ये बच्चे जो हैं अपना वीडियो बनवाना चाह रहे थे। अच्छा ये छुपना। अच्छा ये तुम्हारा नाम क्या है? साहिल। साहिल। देखो ये क्या बेच रहे हो? क्या है ये? क्लेचर। अच्छा क्लचर है ये जो गर्ल्स के लिए। और तुम्हारा क्या है ये? क्लेचर। अच्छा ये भी क्लचर है। क्लेचर हाँ। ही बोल। तो ये बात करते करते हमारे पीछे आ रहे थे तो बोले हमारा वीडियो बनाओ, तो हमने इनका भी बना दिया। भाई इनको भी पहचान लेना। ये साहिल है, हैं? ये राजकुमार है। ठीक है, कहाँ रहते ओके। हो तुम लोग? मतलब वीडियो कहाँ डाल दोगे चैनल पे? हाँ ये यूट्यूब पे आएगी। मैं उनका कोई देख लेगा तो। कोई देख लेगा तो क्या हो गया, अच्छा तो होगा। चलो देखो, ओके बाय। बाय। तो दोस्तों इस तरह से जो है मौसम बड़ा अच्छा है आज ना, बहुत बहुत क्योंकि बसंत का मौसम है दोस्तों ये। और 6 फरवरी 2021 है आज। तो हम जो है इस प्रयास में थे कि मैं तो बहुत दिन से कह रहा था कि भाई हमने इतनी बातें की हैं आज तक, हज़ारों बातें की हैं, अगर उसकी बुक लिख दी जाए तो मैं कहता हूँ कि कम से कम 100 बुक छप जाती है अब तक। बिल्कुल बिल्कुल। ये तो है। और ये बातें जो है एक ख़ास संसर्ग में ही हमारे अंदर से आती हैं ये बातें। आम लाइफ में या जो लेमैन है रोज़ाना की जो जीवन है आम लोगों के साथ वो नहीं आएंगी। जब कलाकार से मिलता है तो तभी ये बातें अंदर से आती हैं। तो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि हम अक्सर इवनिंग कैसे बिताई हमने अपनी लाइफ में, और आज कैसे बिता रहे हैं। तो बड़ा अच्छा लग रहा है ये। हालांकि थोड़ा सा जो ये गाड़ियों का शोर है ये आ रहा है और फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हो गई है ट्रांसपोर्टेशन की, है ना। बिल्कुल बिल्कुल। पहले जब हम पढ़ते थे तब ऐसा नहीं था, तब ज़्यादा ट्रैंक्विलिटी थी। बिल्कुल। ये देखिए कैंपस, लॉ कैंपस है ये, और यूनिवर्सिटी का ही पार्ट है ये भी, जहाँ पे लॉ के स्टूडेंट हैं। तो इस तरह से हम यूनिवर्सिटी वॉक कर रहे हैं। लेते हैं दोस्तों, लाइट ग्रीन है तो इसलिए हम क्रॉस कर रहे हैं। आ जाओ। हम जा रहे हैं अब केएम कॉलेज की तरफ, जो हमारा कॉलेज है, और बिल्कुल ही सामने है वो। ये क्रांति चौक है। वैसे तो ये रामजस चौक है, आप हिंदू कॉलेज का चौक भी कह सकते हैं, दोनों ही कॉलेज हैं यहाँ पे। लेकिन 1989-90 में जो मंडल कमीशन का आंदोलन हुआ था स्टूडेंट्स का, तो उस टाइम इसका नाम क्रांति चौक रख दिया गया था। ये सामने हमारा कॉलेज है, तो थोड़ा सा कर लेते हैं यात्रा, अच्छा रहेगा। ऐसी ही चीज़ें कोरोना ने पूरे संसार को डरा दिया और सबके काम धंधे नष्ट हो गए। रिवर्स करके अगर बनाना चाहे तो बंद हो जाएगा। नहीं कैमरा रिवर्स करके, कैमरा रिवर्स करेंगे तो तो पॉज है कैमरा नहीं, का। तो वहाँ पे जो है ये देखिए सामने हमारा कॉलेज। दोस्तों बहुत यादें हैं, अनगिनत यादें हैं, उनको गिनती नहीं की जा सकती। सब लोग यहाँ पे, हम दोस्त यूनिवर्सिटी में जब कौन थे उस समय निकलते थे तब हमारे मुकेश पचौरी थे हमारे सीनियर, रविंद्रनाथ ओझा जो अरविंद के जो अंकल हैं, और टुन्ना भी उसी कैटेगरी में आएगा कि भाई नहीं, वो धर्मेंद्रनाथ ओझा जो अभी स्क्रिप्ट राइटर हैं बॉलीवुड में, अरविंद के भाई हैं और हमारे अजीज़ मित्र हैं। और विश्वजीत सपन जी जो अभी एडीजी हैं, सीनियर IPS हैं और आंध्रा में। और महेंद्रनाथ ओझा वो तो हमारे बहुत सीनियर हैं, लेकिन वो भी उसी टाइम UPSC में सिलेक्ट हुए थे। संजय मिश्रा थे, मुकेश आनंद मेरे मित्र जो बॉम्बे में हैं अभी, हमने बहुत अच्छा टाइम बिताया। राजेश जो मेरे बहुत अजीज़ मित्र हैं जो सहारा में हैं। तो इस तरह से बहुत लोग थे जो कि हम बहुत आनंद करते थे, बहुत आनंद करते थे। और आज भी बहुत सारे लोग, कुछ जो दिल्ली में ही हैं, तो वो चाहे फेसबुक के थ्रू हो, चाहे फ़ोन के थ्रू हो, चाहे हम किसी ओकेज़न पे मिलें, बर्थडे पार्टी में मिलें, वो सब जो है वो अब भी प्रोसेस है। क्योंकि सारे ही लोग अब तक उस फ्रेशनेस को फील करने के लिए एक दूसरे से मिलते हैं, बातें करते हैं, तो वही टाइम हमें याद आता है जो कि
हम बताते थे यहाँ से कॉलेज में। ये देखिए, ये कॉलेज का ये जो लिखा हुआ है कैरोनिमल कॉलेज, पहले ये नहीं लिखा था। अब आगे चलिए। और मैं आपको दिखाऊंगा कि बिल्कुल सामने विश्वजीत जी का रूम है। तो वो यहाँ से विंडो से मैं झाँक के देख लेता था कि वो अभी रूम में है कि क्लास करने गए हैं। क्या हुआ? और हम क्या करते थे, रात भर उनके रूम में बैठ के कॉफ़ी पीते रहते थे और अगरबत्ती जला के, और उनको थोड़ा सिगरेट का शौक़ था, तो अगरबत्ती और सिगरेट का धुआं, उसका जो एक ब्लेंड था हमेशा मैं अप्रिशिएट करता था। और हारमोनियम उनके रूम में रखा रहता था, तबला मैं अपना रख देता था ला के घर से। तो यहाँ पे हम रात भर रंजिश ही सही, और आप जो मेहंदी हसन की गज़लें हैं, और जो जगजीत सिंह की गज़लें हैं, और आपके गुलाम अली, इनको गाते रहते थे, मोहम्मद रफ़ी के गाने। और एक बार तो ऐसा हुआ कि विश्वजीत जी और मैं दोनों अरविंदो कॉलेज में प्रोग्राम करने गए रात को। वहाँ इतनी ज़बरदस्त बारिश आई कि स्टेज भी भीग गई। अच्छा। फिर भी हमने प्रोग्राम किया, और रात में 12-1 बजे यहाँ पे हम आए वापस। वो हारमोनियम भी भीग गया, तबला भी भीग गया, बस में लटकते हुए कैसे न कैसे करके आए। तो इवेंट्स इतनी ज़्यादा हैं कि वो हमारे रियल जो है जेम्स हैं हमारे पास। और ये देखिए, ये सामने जो है विश्वजीत जी का रूम था, तो मुझे आज भी याद है। और विश्वजीत जी देखेंगे इस वीडियो को तो वो हंसेंगे इस बात को कि देख के कि मुझे याद है सब कुछ। और अब भी वो बहुत अच्छा कर रहे हैं, साहित्य में बहुत शानदार काम कर रहे हैं। मैं भी पढ़ता रहता हूँ। हाँ, बहुत अरविंद भी आप भी पढ़ते रहते होंगे। और म्यूज़िक में वो गाते भी रहते हैं, प्रोग्राम भी करते रहते हैं। तो मतलब एडीजी की पोस्ट बहुत बिजी पोस्ट होती है। उस पद पे होने के बावजूद भी रत्ती भर भी उन्होंने कंप्रोमाइज़ नहीं किया है कि अपने लिटरेचर से या म्यूज़िक से कंप्रोमाइज़ करें। और दोस्तों, आपको एक और बात मुझे याद आई कि विश्वजीत जी के रूम में वाटर कलर की उनकी बनाई हुई पेंटिंग्स भी होती थी। अच्छा, वो पेंटिंग भी कर देते थे? अच्छा, वाह। तो वो नेत्रहाट जो बिहार में स्कूल है, बहुत रेप्यूटेड स्कूल है, वहाँ के टॉपर थे। और वो यहाँ भी दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी उन्होंने गोल्ड मेडल लिया। कहने का मतलब ये है कि वो पढ़ाई में भी अच्छे थे और एडमिनिस्ट्रेशन में भी बहुत अच्छा कर रहे हैं, और कलाकार तो हैं ही वो। क्या तो मैं विश्वजीत जी को कहूँगा, अगर वो मेरी वीडियो देखें, कि इस जज्बे को बनाए रखना, क्योंकि यही आपकी खुशबू है, रियल फ्रेगरेंस है आपकी। तो आपके रूम के सामने खड़े हैं, देखिए, आप पहचान लीजिए, ये सामने शायद आपका नंबर 54 था, रूम नंबर 54। तो ये देखिए रूम, देख लीजिए, ये देखिए, ये यहाँ पे हम आते थे। अभी हॉस्टल बंद है या खुला है? बंद है। अच्छा, वो कोरोना के कारण बंद होगा अभी तो। ये देखिए, ये गेट नहीं था इतना बड़ा, ये पहले ये देखिए, ये थोड़ा ब्यूटीफाई कर दिया है, ऐसे नहीं था पहले तो। लेकिन फिर भी बहुत हमारी यादें हैं इस कॉलेज से। और सच बताऊं तो जब यूनिवर्सिटी की बात आती है तो मुझे जो है अपना कॉलेज सबसे अच्छा लगता है आज भी। सच बताऊं, क्योंकि हमने बहुत अच्छा टाइम यहाँ पे बिताया है, बहुत क्रिएटिव टाइम बिताया है। और मैंने अपनी जब हिंदी कविताएं लिखनी शुरू की तो कॉलेज टाइम से ही लिखनी शुरू की, नहीं तो मुझे पता ही नहीं था कि कौन सा वर्ड्स कहाँ आएगा, क्या शुरू करें। जबकि मैं लिटरेचर का स्टूडेंट था, फिर भी मुझे पता नहीं था। लेकिन यहाँ की जो भावनाओं की गहराई इतनी गहरी थी कि उन्होंने मुझे बताया, मुझे गाइड किया कि आखिर हम लिटरेचर में कैसे रिच हों। क्या बात। तो दोस्तों, आज बहुत अच्छा मुझे लग रहा है, अपने कॉलेज के बाहर खड़े हैं हम रात को, और अरविंद का आइडिया था कि चलो आज वॉक करते हैं। तो इस तरह का हम एडवेंचर करते रहते हैं, और बहुत अच्छी फीलिंग आ रही है मुझे, बहुत ही अच्छी। वाह, बिल्कुल। तो हाँ। उनका कौन था सर का, कौन सा कमरा था? सामने ही रूम है 54। अच्छा, एक ही विंडो है, ओके, रूम है। अच्छा, तो यहाँ से देख लेता था उनको कि भाई वो हैं कि नहीं। कई बार क्लास करने जाते थे, अच्छा, तो मिलते नहीं थे, तो फिर मैं आगे लाइब्रेरी में मिलता था उनसे। क्या बात। फिर बैठ के अपना कभी भी म्यूज़िक करते, कभी कुछ कर रहे, कभी कुछ कर रहे हैं। और उनके साथ इंटरव्यू में भी मैं 2 बार गया। अच्छा, हाँ, एक बार वो IRAS चुने गए, फिर उसके बाद IPS चुने गए, दोनों बार मैं उनके साथ गया। और उसके बाद फिर वो बिज़ी हो गए। लेकिन अब फेसबुक से पता चलता है कि कितने क्रिएटिव हैं आज वो। ये मुझे बहुत ही मतलब प्रभावित करती है ये चीज़, और ऐसा ही होना चाहिए। तो जितने भी दोस्त IAS बन चुके हैं, वो हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि
कि भाई उसमें शहीद मत हो, अपने आप को शहीद मत करो एडमिनिस्ट्रेशन में। एक ना एक दिन आपको रिटायर होना है, लेकिन ऐसा काम करिए कि आपका काम रिटायर ना हो, आपका लिटरेचर, आपका म्यूज़िक, आपका जो ज्ञान है वो रिटायर नहीं होना चाहिए प्लीज़। बहुत सुंदर। इसलिए आप ज़िंदा रखिए उस चीज़ को। बहुत बढ़िया। ये देखिए दोस्तों, अब मॉडर्नाइजेशन आ गया है, शानदार बस स्टॉप बन गया है। पहले तो हम ऐसे ही खड़े होते थे बारिश में, भीगते रहते थे, लेकिन अब देखिए कितना सुंदर हमारे कॉलेज के सामने ये बन गया है। रोल होती रहती है। ये डी स्कूल है, देखिए इकोनॉमिक्स का। ये FMS है यहाँ पे, फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़। ये बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट है जहाँ पे एडमिशन होना एक फ़ख्र की बात समझी जाती है। अच्छा, ATM भी लग गया अब, क्या बात है। ये देखिए दोस्तों, अब ATM भी लग गया है यहाँ पे। तो थोड़ा सा वेल फर्निश्ड लग रहा है। पहले रॉ था लेकिन बहुत ही फीलिंगफुल था, बहुत ही फीलिंग थी। अब थोड़ा सा एक्स्ट्रा फर्निश लग रहा है, देखिए चमक रहे हैं बोर्ड भी। पहले ऐसी बात नहीं थी, थोड़ा फ़र्क था इस चीज़ का। ये देखिए ये बोर्ड, ये भी नहीं था। मैं दिखा देता हूँ इनको। हाँ, ये जो है ना, ये भी पहले ऐसा नहीं था, सिंपल था। ये देखिए हमारे कॉलेज का नाम। हाँ, अच्छा, ये भी नया। हाँ, ये लग गया है, देखिए पहले नहीं था ऐसा। फिरोडिमल कॉलेज में आपका स्वागत है। बहुत अच्छा। अच्छा, एंट्री बाय वैलिड कार्ड ओनली, ये हो गया अब। दोस्तों, ये यूनिवर्सिटी में ही है जो चाय का एक अलग स्टॉल है। मैं और अरविंद अपना कॉलेज तक घूम के आए हैं वॉक करते हुए, और अब यहाँ पे आ गए हैं। यहाँ पे हम चाय पियेंगे। ये देखिए फरवरी के महीने में कितनी शानदार चाय की एक बड़ी वाली पन्नी ले आई, इजराइल से बड़ी वाली पन्नी लेके इजराइल से माहौल है। ये देखिए कितना अच्छा व्यू है। यहाँ पे अपना सब स्टूडेंट्स जो है बात कर रहे हैं, और एक लाइव है सब कुछ। ये देखिए, ये देखिए और अरविंद और मैं यहाँ पे अब चाय पियेंगे थोड़ा सा, फिर उसके बाद डिस्कशन होगा।